नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनके बारे में आज हमारे समाज में तमाम भ्रांतियां हैं। कुछ लोग जो है बाबा साहब को देश विरोधी कहते हैं, राष्ट्र विरोधी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इस देश की बहुसंख्यक जनता को, जिसे एक शूद्र और दलित अछूत बना रखा था, उनके अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और उनको संविधान लिखकर उनके हक और अधिकार दिलाए। दोस्तों, उच्च वर्ण के लोगों को इसीलिए बाबा साहब आज भी फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, और ये हमारे समाज का कड़वा सच है। यही कारण है कि बाबा साहब को तमाम अपमानित किया जाता है, उनको अपशब्द कहे जाते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, और जगह जगह आज भी उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है, जबकि बाबा साहब से बड़ा कोई देशभक्त, राष्ट्रभक्त, विद्वान और हमारे देश को एकजुटता बनाए रखने में इतना बड़ा महापुरुष कोई नहीं हुआ। बाबा साहब चाहते तो जिन्ना की तरह इस देश का एक टुकड़ा और अलग होता, अछूतों के लिए अछूत स्थान। तो दोस्तों, उन्होंने जो हमेशा एकता और देश की एकता और भलाई के लिए हमेशा सोचा, और उन लोगों के लिए सोचा जिन्हें के एक वर्ग विशेष ने तमाम धर्म के नाम पर धर्म ग्रंथों में, मनुस्मृति आदि जैसे ग्रंथों में पशु से भी हीन जीवन बिताने को बाध्य कर दिया था। दोस्तों, और ये भारत की, कहना चाहिए यहाँ की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी लोग जो है इस वैज्ञानिक युग में भी, संविधान के युग में भी, यहाँ के लोग ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग शूद्र, ये भी पढ़े लिखे और ऊपर उठे, जिन्हें कि वर्षों से दबाया गया, शिक्षा से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा और मानव अधिकारों से वंचित रखा। दोस्तों, और हर तरह से आज चारों तरफ से फिर ब्राह्मणी धर्म के द्वारा, ब्राह्मणी नियम विधानों के द्वारा फिर से जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और बड़े ज़ोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे फिर आज हमारी नई संसद का उद्घाटन रहा हो, उसमें आप सब ने देखा कि किस तरह से धर्म को जो है, धर्म दंड को जो है उसमें स्थापित कर दिया गया, संविधान का अपमान किया गया, संविधान की अवमानना की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो संविधान के द्वारा ही चुने गए हैं, और देश का जिन पर शासन सत्ता का भार है जिनके हाथों में, और वो जानबूझ करके न केवल बाबा साहब का बल्कि इस देश के संविधान का बिल्कुल अपमान कर रहे हैं, और यहाँ की दलित, अनुसूचित और शूद्र जातियों का भी अपमान कर रहे हैं, और उन्हें एन केन प्रकारण धर्म के नाम पर फिर से अपना गुलाम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि इस देश में क्या तमाशा हो रहा है, धर्म दंड का क्या मतलब है विधान में। इसके लिए आईपीसी बनी है, सीआरपीसी बनी है, दंड विधान के लिए सारे कानून मौजूद हैं। अब जो है चोल साम्राज्य को, जो 2300-2400 साल पहले हुआ, उन मान्यताओं को आप जो है आज नए इस संविधान में घुसेड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप जो है देश को 2300 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि चोल साम्राज्य जैसा ही साम्राज्य होता रहे, जो फिर कभी मुग़लों का, कभी किसी का, कभी अंग्रेज़ों का गुलाम होता रहे, और ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाए? खैर दोस्तों, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन इसी से संबंधित है आज का मेरा विषय कि बाबा साहब को, मैंने शुरू किया था बाबा साहब से, कि बाबा साहब को किस प्रकार अपमानित किया जाता है, लेकिन देश की भलाई के लिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म से, ब्राह्मणी धर्म से परेशान होकर के, छुआछूत से परेशान होकर के, तमाम उन्हें अमानवीय यंत्रणाएं भोगनी पड़ी, उससे परेशान होकर के उन्होंने धर्म परिवर्तन का निश्चय किया था। और दोस्तों, जब उन्होंने धर्म परिवर्तन का निश्चय किया तो सारे धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, घूम फिर के अध्ययन किया। ईसाइयों ने उन्हें तमाम लालच दिए, बहुत बड़े बड़े लालच दिए, मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े लालच दिए, और उनको तमाम जो है लालच के बावजूद जो है सत्ता में अधिकार और तमाम रुपए पैसे का भी, ज़मीन जायदाद का, धन संपत्ति का
हर तरह का प्रलोभन दिया गया, लेकिन बाबा साहब ने देशभक्ति से ऊपर, राष्ट्र सेवा से ऊपर बढ़कर कोई चीज़ नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम देश भारतवासी हैं और हम इन के प्रकार जो है अपने भारत को अक्षुण्ण रखेंगे, अखंड रखेंगे, एक रखेंगे और सभी के साथ मिलकर के इस देश को मजबूत और वैज्ञानिक देश बनाएंगे। ऐसी उनकी मानसिक सोच थी। तो दोस्तों आज इसी को हम देखते हैं कि उनके साथ जो है कुछ मैंने उसमें नाम लिखे हैं, जैसे बाबा साहब के प्रसंग हैं, बड़े रोचक प्रसंग हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं और हैदराबाद के निज़ाम थे और उन पर कई कम्युनिस्ट नेताओं का भी साथ रहा, तो उनके बारे में उनके विचार थे। और कम्युनिस्टों के बारे में वो कहा जाता है कि वो जातवादी नहीं होते हैं और ये धर्म पाखंड का विरोध करते हैं, तो उनके बारे में ऐसी मान्यता है। तो उनके बारे में भी उनके विचार हैं। मदन मोहन मालवीय जी और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में भी उनकी जानकारी है थोड़ी थोड़ी दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ प्रसंग जीवन के, जो कि आज तक आपने नहीं सुने हैं दोस्तों। आज सुनते हैं कि बाबा साहब ने एक बार जिक्र किया कि एक समय हैदराबाद रियासत के निज़ाम ने, जबकि मैंने 1935 में हिंदू धर्म त्यागने की आम घोषणा की थी, मुझे संदेशा भेजा था। किसने? हैदराबाद रियासत के निज़ाम ने, कि मुझे 4 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े लालच दिए गए थे बाबा साहब को, बशर्ते है कि मैं भारत के अछूतों को इस्लाम में प्रवेश करने के लिए तबलीग यानी धर्म प्रचार करने का वायदा करूं। हाँ, अगर आप वायदा करें, बाबा साहब से कहा हैदराबाद रियासत के निज़ाम ने, कि अगर आप जो है सारे अछूतों को, यानी आप जो है हमारे इस्लाम में लाने के लिए प्रयास करें, प्रचार करें, सबको लाएं, तो मैं आपको 4 करोड़ रुपए दे सकता हूं। मैंने कह दिया कि अछूत भेड़ बकरियां नहीं जिनको खुले बाज़ार में बेचा जा सकता है। अब मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी दोस्तों कुछ रोचक प्रसंग है, सुनिए। मोहम्मद अली जिन्ना मेरा बड़ा आदर करता था, आप जानते ही होंगे जिन्ना के बारे में तो दोस्तों। और उन्हीं के जो है संघर्ष के कारण, उन्हीं की जो है चेतना शक्ति के कारण, इच्छा शक्ति के कारण जो है पाकिस्तान अलग देश बना था। तो मोहम्मद अली जिन्ना मेरा बड़ा आदर करता था। वह इतना मालदार होते हुए भी अत्यंत कंजूस था। देखिए बाबा साहब कहते हैं, वह किसी व्यक्ति को चाय या कॉफ़ी का प्याला भी प्रस्तुत नहीं करता था। कोर्ट में केवल मुझे चाय का कप ऑफ़र करता था। वो भी वकील थे और ये भी वकील थे। वह जब कभी अपने घर के रद्दी कागज़ भी किसी कबाड़िया को बेचता तो उसके सिर पर खड़ा रहता था कि कहीं वह तोला भर रद्दी कागज़ अधिक न तोल ले जाए। आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन तो दोस्तों ये जो है कबाड़िया थे, वो कबाड़िया को जब सामान अखबार देते थे, रद्दी देते थे, तो खड़े रहते थे सिर पर जिन्ना साहब। किंतु एक ईमानदार मुस्लिम नेता था। ये भी कहते हैं पब्लिक फंड की एक कौड़ी भी अपने लिए खर्च करना उसके लिए महापाप था। उसने मुझे कई बार कहा था जिन्ना ने कि आओ तुम भी हम मुसलमानों के साथ मिलकर संघर्ष करो, हम आधे से अधिक हिंदुस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर सकेंगे। मैंने उससे इस बात पर कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ आइए तो हम आधे भारत को ले लेंगे पाकिस्तान में। 1942 से 1946 तक मैं वायसराय की काउंसिल का सदस्य था और इस समय में 22 पृथ्वीराज रोड पर रहता था, जबकि उन्हीं दिनों श्री जिन्ना औरंगजेब रोड पर रहता था। उससे उन दिनों न तो मैंने कभी बातचीत की और न ही मुलाकात की। 4 साल के दरमियान मेरे उनके दृष्टिकोण में मौलिक अंतर था। वह मुसलमानों के लिए एक पृथक होमलैंड बनाना चाहते थे, जबकि मैं भारत में रहता हुआ अपने लोगों के लिए सवर्ण हिंदुओं के समान ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अधिकार प्राप्त करना चाहता था। देखिए दोस्तों कितना बड़ा उनका कितना पवित्र उद्देश्य था। वो जो है कुछ भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने, कोई लोभ लालच नहीं उसमें नहीं फंसे। लेकिन उनका क्या इरादा था कि हम जो है सवर्ण हिंदुओं के साथ ही, जो बेशक हमारे साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत और ऊंच नीच की भावना रखते हैं, लेकिन हम सवर्ण हिंदुओं के समान ही
हाँ, समता का हम चाहते हैं कि हमारे साथ समता और समानता का व्यवहार हो। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अधिकार प्राप्त करना चाहता था। यह ठीक है कि जिन्ना अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गया और मैं अपनी सफलता के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। वो तो सफल हो गए पाकिस्तान बना करके, लेकिन हम अभी तक संघर्ष कर रहे हैं समानता और समता के लिए, और आशावान हूँ। आगे कहते हैं बाबा साहब कि मैं भी अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लूँगा। मैंने बातों बातों में जिन्ना के बारे में पूछ लिया कि उसका चाल चलन कैसा था। सोहनलाल शास्त्री जी ने पूछा कि उसका चाल चलन कैसा था जिन्ना का। बाबा साहब ने बतलाया कि जिन्ना बहुत ही अभिमानी, घमंडी व्यक्ति था। वह सफल वकील था। उसकी शादी पहले एक मुसलमान महिला से हुई थी, किंतु जब वह बैरिस्टर बनकर लौटा तो उसने उस पर्दा करने वाली साधारण स्त्री को तलाक दे दिया और 42 वर्ष की उम्र में एक 16-17 वर्षीय पारसी लड़की जो बम्बई के एक धनी पारसी की पुत्री थी से शादी कर ली। देखिए, 42 वर्ष की उम्र में और 16-17 वर्षीय पारसी लड़की से शादी कर ली। अपनी पहली पत्नी को, जो पर्दा नशीन थी, मुसलमान महिला थी और अपने उसी लियाकत से रहती थी जिससे मुसलमान महिलाएं रहती हैं, उसको तलाक दे दिया। इस शादी में सरोजनी नायडू का बड़ा हाथ था, वरना एक प्रौढ़ उम्र के आदमी के साथ, जिसकी उम्र में बाप बेटी की आयु का अंतर हो, कैसे विवाह हो सकता है। सरोजनी नायडू ने पूरी सहयोग की भूमिका निभाई थी। इस शादी में लड़की के पिता ने और पारसी बिरादरी ने बहुत विरोध किया, किंतु लड़की न मानी। थोड़े वर्षों में जिन्ना और उसकी पत्नी का आपसी मनमुटाव हो गया। यह महिला 23 साल की उम्र में ही मर गई। इसके पेट से एक कन्या ने जन्म लिया था। यद्यपि वह कन्या जिन्ना की पुत्री थी, किंतु उसने बड़ी होकर अपनी शादी एक पारसी युवक से ही कर ली थी। उसका जिन्ना से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा था। जिन्ना बहुत शुष्क स्वभाव का, यानी रूखे स्वभाव का, अभिमानी और हठी व्यक्ति था। हाँ, वह सफल वकील था। उसकी एक बहन जिसने शादी नहीं की थी, वह जिन्ना के साथ रहती थी। जिन्ना का गृहस्थ जीवन दुखमय रहा। उसने एक पारसी युवती का जीवन तो बिगाड़ा, किंतु स्वयं भी सदा दुखी रहा। वह मुस्लिम लीग का सर्वोत्तम नेता रहा। जनता के चंदे को उसने कभी छुआ तक नहीं। ये जो है ऑनेस्टी वाली बात थी। डीप ऑनेस्ट थे जिन्ना जी। इस बारे में वह ऐसा राजनीतिक नेता था जिसने पब्लिक के पैसे में कभी बेईमानी नहीं बरती। इससे तो हमारे देश के नेताओं को सबक सीखना चाहिए। वो बात अलग है कि पाकिस्तान में भी सीखना चाहिए। यह प्रशंसनीय बात है, वरना अन्य नेता तो जनता के धन को खा जाना अपना अधिकार समझते हैं। वह कट्टर मुसलमान नहीं था। ये जिन्ना जी के बारे में दोस्तों बताई। ये आपको प्रसंग शायद अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं, कम्युनिस्टों के बारे में देखते हैं दोस्तों। कम्युनिस्ट नेताओं का क्या रवैया रहता है। इस देश में सामाजिक अनेकता है। यह देश 4 वर्णों, उनकी संतान हजारों जातियों में बटा हुआ है। प्रत्येक जाति दूसरी जाति से अलग अलग कटी पड़ी है। एक जाति को दूसरी जाति से नफरत है। यह देश जात पात, ऊंच नीच का शिकार है। अपनी दरिद्रता की अपेक्षा इस देश के निवासियों को अपनी जाति की सुरक्षा का अधिक ध्यान रहता है। यहाँ का कम्युनिस्ट भी अपनी जन्म जाति के वशीभूत है। इसलिए इस देश में रूस या चीन की भांति कभी क्रांति नहीं ला जा सकती। कम्युनिस्ट जैसे रूस के और चीन के कम्युनिस्ट हैं, वैसे ये नहीं है। ये नाम के कम्युनिस्ट हैं। ये कभी जो है, ये भी जातवादी हैं। ये कभी क्रांति नहीं कर सकते रूस और चीन जैसे। केवल पेट भर रोटी मिल जाने से, बेशक दावा करते हैं कि हम भरपेट रोटी देंगे सबको, केवल पेट भर रोटी मिल जाने से ही मनुष्यों की संतुष्टि नहीं हो जाती। उन्हें सामाजिक एकता और समता भी चाहिए। कम्युनिस्ट नेता उस ओर ध्यान नहीं देते। उनकी मान्यता है कि आर्थिक एकता मिल जाने पर सामाजिक एकता अपने आप आ जाएगी। हाँ, सामाजिक एकता तो आ जाएगी, सबको आर्थिक एकता हो जाए, सब पैसे में बराबर के हो जाए, तो सामाजिक एकता तो अपने आप ही आ जाएगी। ऐसा कम्युनिस्टों का मानना है। उनकी मान्यता है कि आर्थिक एकता मिल जाने पर सामाजिक एकता अपने आप आ जाएगी। उनका यह मंतव्य, ऐसा मानना गलत है।
इस देश में एक लखपति, चमार, कुम्हार अथवा कोई अन्य शूद्र वर्ग का व्यक्ति आर्थिक तौर पर बलशाली होने पर भी एक भूखे नंगे ब्राह्मण बनिए की दृष्टि में नीचे ही रहता है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो ये बाबा साहब ने सही कहा कि इस देश में एक लखपति, चमार, कुमार, कोई भी जाति, 7000 जाति हैं शूद्रों की, कोई शूद्र वर्ग का अन्य व्यक्ति आर्थिक तौर पर कितना ही बलशाली हो जाए, शैक्षणिक तौर पर कितना ही बुद्धिमान हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन एक भूखे नंगे ब्राह्मण बनिए की दृष्टि में नीचे ही रहता है। कम्युनिस्ट नेताओं की बहुसंख्या कथित सवर्णों, ब्राह्मणों या सवर्णों की है। ये भी सोच लें दोस्तों, जो कम्युनिस्टों के बारे में भ्रांतियां हैं, इससे स्पष्ट समझ में आ जाएगी। कम्युनिस्ट नेताओं की बहुसंख्या, जहां कम्युनिस्ट शासन करते रहे हैं बंगाल में और केरल में, तो देखिए कम्युनिस्टों का देखें कि बहुसंख्या इनमें ब्राह्मणों की या सवर्णों की है। वह इस समस्या पर विचार ही नहीं करते, जात पात पर, क्योंकि उनका सामाजिक स्तर दूसरे लोगों से ऊंचा माना गया है। बीमारी की असली जड़ है भारतीय लोगों की सामाजिक विषमता। एक दरिद्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण इस बात पर प्रसन्न है कि वह धनी बनिए से, हाँ कितना ही बड़ा व्यापारी है तो क्या है, कितना ही उसके मिल फैक्ट्री चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बनिया तो है। उसको इस बात से प्रसन्नता है गरीब ब्राह्मण को कि वह जन्म से तो उच्च है, भले ही वह गरीब है। यह भावना भारत के समस्त वर्णों और जातियों में काम कर रही है, किंतु शोक से, दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन कम्युनिस्ट नेताओं ने इस तथ्य पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यह वर्ण व्यवस्था और जाति पाति, ऊंच नीच के दुर्ग पर तो गोलाबारी नहीं करते, केवल दौलत का बंटवारा करना चाहते हैं कि हाँ पूंजीपतियों से लेके गरीबों में बांट दो, उनको जो है नंगा बना दो, गरीबों को जो है चंगा बना दो, लेकिन जाति पाति बनी रहने दो। जाति पाति तो अपने आप ही, ऊंच नीच तो अपने आप ही मिट जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैं तानाशाही, बाबा साहब कहते हैं, डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करता। तानाशाही में सामान्य जनता का बौद्धिक विकास रुक जाता है। उन्हें खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान भी मिल सकता है, किंतु जनसाधारण को स्वतंत्र सोचने, समझने और उसकी अभिव्यक्ति करने पर कड़ा बंधन लग जाता है। देखिए क्या होता है, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान मिल जाए बेशक, लेकिन उसको शिक्षा नहीं हो तो उसका बौद्धिक विकास रुक जाता है और उसकी स्वतंत्र सोचने, समझने और उसकी अभिव्यक्ति करने पर कड़ा बंधन लग जाता है। मानव का बौद्धिक विकास जो नैसर्गिक है वह रुक जाता है। किसी तोते को जंगल की खुली हवा या स्वतंत्र संसार से पकड़कर पिंजरे में बंद करके उसे बादामों की गिरी खिलाने की अपेक्षा उसे स्वाधीनतापूर्वक खट्टे मीठे जंगली फल खाना अच्छा लगता है। जंगल में खट्टे मीठे फल खाना अच्छा लगता है, पिंजरे में बंद तोते को बादाम खाने की अपेक्षा। कम्युनिस्ट देशों में कोई भी व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता जो साम्यवाद किसी नेता के विरुद्ध या उसकी आलोचना करने वाला हो। यह बिल्कुल कम्युनिस्ट देशों में कम्युनिस्ट शासकों के खिलाफ कोई भी जनता का आदमी उनके खिलाफ नहीं जा सकता, न सोच सकता। आगे चलते हैं दोस्तों। भले ही कम्युनिस्ट राज में इस तीसरी श्रेणी वालों में छुआछूत न रहे, किंतु इन्हें समाज की सीढ़ी के सबसे निचले डंडे पर ही रहना पड़ेगा और ऊपर वाले डंडे पुराने सवर्णों के कदमों के नीचे होंगे। और ऐसा ही एक डंडा जो है स्थापित कर दिया गया है आपके लिए दोस्तों, शूद्र भाइयों, वो धर्म दंड है, वो ब्राह्मण दंड है। यही दंड की बात हमारे बाबा साहब ने की थी और वो बात सही हो रही है कि भले ही इस राज में छुआछूत न रहे, किंतु इन्हें समाज की सीढ़ी के सबसे निचले डंडे पर ही रहना पड़ेगा, डंडे के नीचे ही रहना पड़ेगा। और डराने के लिए सांसदों तक को जो जाएंगे शूद्र भाई, उनको डराने के लिए वो स्थापित कर दिया गया है धर्मदंड, जो चोल राजाओं के पास हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है। और ऊपर वाले डंडे पुराने सवर्णों के कदमों के नीचे होंगे। और मोदी साहब तो झुक गए, उसके दंडवत कर दी, वो तो अभी से ही झुक गए। गोया के कम्युनिस्टों के राज में भले ही तुम्हें अस्पृश्य न समझा जाए, किंतु तुम रहोगे सवर्णों के नीचे झाड़ू देने वाले ही। और इसीलिए जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया,
संविधान का ये कैसा अपमान। देखिए यह धर्म दंड जो है, बताइए संविधान के राज में फिर से चोल शासन का, बताइए 2300-2400 साल पुरानी शासन व्यवस्था, राजशाही और राजदंड धर्म दंड ये जो है लाया जा रहा है दोस्तों। ये बाबा साहब ने बहुत पहले बता दिया था कि आप रहोगे झाड़ू वाले। बाबा साहब ने अपने कथन की पुष्टि में तेलंगाना का उदाहरण दिया कि अछूत खेत मजदूरों ने तेलंगाना में बड़े बड़े जमींदारों की भूमि छीनने में साम्यवादियों के साथ मिलकर, कम्युनिस्टों के साथ मिलकर संघर्ष किया था। अछूत खेत मजदूरों ने तेलंगाना में बड़े बड़े जमींदारों की भूमि छीनने में साम्यवादियों यानी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर संघर्ष किया। उनमें से सैकड़ों व्यक्ति मर भी गए। जब ज़मीन के बंटवारे का समय आया तो ऊंची जाति के कम्युनिस्टों ने अछूतों को क्या कहा मालूम है? अछूतों को कहा कि तुम तो यार खेत मजदूर हो, तुम ज़मीन लेकर क्या करोगे? ज़मीन तो हम लोगों को ही मिलेगी जो ज़मींदारी का काम करते हैं, अर्थात कम्मे रेड्डी आदि ज़मींदार, कम्मे रेड्डी आदि ज़मींदार। तुम्हें खेत मजदूरी में मेहनताना मिल जाएगा, मौज करो, तुम्हारा तो खेती और मजदूरी का काम है, करते रहो, तुम्हें ज़मीन जायदाद से क्या मतलब है? बेशक तुम लड़ मर गए हमारे साथ, तुम्हारी मजदूरी का दर हम दुगना कर देंगे। बिल्कुल जैसे कि आज कहा जाता है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ रोज़गार दे देंगे। ऐसे उस समय भी वायदे होते थे। उन्होंने वायदा किया तुम्हारी मजदूरी की दर हम दोगुना कर देंगे, किंतु तुम्हें ज़मीन का स्वामी नहीं बनाया जा सकता। क्या यही उदाहरण सारे भारत में कम्युनिस्ट राज स्थापित होने से चरितार्थ नहीं होगा? कम्युनिस्ट ही समझो, कम्युनिस्ट राज है ये भी ब्राह्मण हैं और वो भी ब्राह्मण थे, ये कम्युनिस्ट भी ब्राह्मण है, तो ये ही राज है। हम शूद्रों का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई व्यापार है। बस आप तो वही अपने धंधे करो जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, टहल चाकरी करो और इनके टुकड़ों पर पलो, ज़रूर होगा। और यही फिर से किया जा रहा है। आगे बाबा साहब का कहना है कि भारत के कम्युनिस्ट जात पात पर तो विचार ही नहीं करेंगे भी क्यों? क्योंकि वह तो जन्मजात उच्च जातियों में पैदा हुए हैं। जिन जातियों को नीचा माना गया, ये नॉट ओनली फॉर कम्युनिस्ट दोस्तों, ये आज सबके लिए है, जिनके अंदर जो ब्राह्मणवाद भरा हुआ है, मनुवाद भरा हुआ है और जिसकी स्थापना हिंदू राष्ट्र के रूप में किए जाने की दिन रात जो है चिंता लगी हुई है, उन लोगों के लिए है ये। कम्युनिस्टों का तो यहाँ नाम है, क्योंकि वह तो जन्मजात, क्योंकि कम्युनिस्ट भी उच्च जाति के हैं। जिन जातियों को नीचा माना गया है उनका अनादर और अपमान केवल इसलिए ही होता है कि वह निंदित कुलमों में जन्मे हैं। आदिवासी, हमारे राष्ट्रपति आदिवासी समाज में पैदा हुए, कोविंद जी हमारे शूद्र समाज में अछूत जाति में पैदा हुए वो, और हमारे ओबीसी समाज के उपराष्ट्रपति जी। अब इन लोगों को तो ये निंदित कुल में जन्मे हुए माना गया है। ये बाबा साहब कह रहे हैं। भारत का साम्यवादी नेता यानी जातिवादी नेता अपने पितरों का तर्पण करता है, श्राद्ध में विश्वास रखता है, माथे पर धार्मिक चिन्ह, तिलक आदि लगाने में भी संकोच नहीं करता। मनु द्वारा चारों वर्णों के लिए प्रदान की गई उपाधियों को या नाम के पश्चात प्रयोग करने वाले सरनामों अथवा खिताबों को भी जोड़ता है। जैसे जोशी, कम्युनिस्ट कम नहीं है, पूरे ब्राह्मणवादी हैं। जोशी जे सरनेम लगाते हैं। नमूद्रीपाद, वैसे कहेंगे हम जातिवादी नहीं हैं। डांगे, गुप्त आदि यह सब सवर्ण सूचक से चिन्ह हैं। कुछ साम्यवादी नेता तो शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास भी अपने नामों के आगे जोड़ते हैं। इन उपाधियों से स्पष्ट हो जाता है कि वह किस वर्ण से संबंध रखते हैं। दोस्तों, अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कोई वैसी बनावटी बात तो नहीं कह रहा अपने मन से। नहीं दोस्तों, ऐसी मैं कोई बात नहीं कहता, मैं प्रामाणिक बात ही कहता हूँ। देखिए, यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष और बहुत ही विद्वान, संस्कृत के धुरंधर विद्वान, पीएचडी किए हुए, तमाम पुस्तक लिखे सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष रहे और उन्हीं के माध्यम, उन्हीं की लेखनी से ये संस्मरण सारे लिखे गए। तो देखिए आगे बाबा साहब क्या कहते हैं। भारत के प्राचीन साम्राज्यवाद अथवा चातुर्वर्ण पर प्रहार करना हो तो वह जानते ही नहीं। चातुर्वर्ण व्यवस्था पर नहीं करेंगे कम्युनिस्ट आदि, क्योंकि वो भी ब्राह्मण हैं। साम्राज्यवाद पर नहीं करेंगे प्रहार। रूस और चीन में साम्यवाद की सफलता का, देखिए रूस और चीन में साम्यवाद, कम्युनिज्म क्यों सफल हुआ? उन देशों में सामाजिक
या धार्मिक विषमता का नहीं होना है। वहाँ इसीलिए कम्युनिज्म जो है सफल है कि वहाँ उसमें न तो सामाजिक हस्तक्षेप है ऊंच नीच का, और न धार्मिक विषमता है, न जातिवाद की विषमता है उन देशों में जैसे रूस और चीन में, और ना ही वहाँ धार्मिक विषमता है। केवल आर्थिक विषमता का ही वह लोग शिकार थे, इसीलिए वहाँ साम्यवाद सफलता पा सका। किंतु इस देश में एक ब्राह्मण भूख तो सहन कर सकता है, किंतु ब्राह्मणपन के जन्मजात अभिमान को कभी भी त्यागना पसंद नहीं करेगा। देखिए क्या बेबाकी से बात कही बाबा साहब ने, और बिल्कुल हकीकत है दोस्तों, बड़ी कड़वी बात है ये। किंतु ब्राह्मणपन के जन्मजात अभिमान को कभी भी ब्राह्मण त्यागना पसंद नहीं करेगा, बेशक वो भूखा नंगा रह लेगा। वह दरिद्र होता हुआ भी इस बात पर संतुष्ट है कि वह पृथ्वी पर आदरणीय या पूजनीय प्राणी है, महीधर महीपति है, भूसुर है, महीसुर है, पूज्य है, पूज्य विप्र, वेद विधीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान पर पूज्य है, क्षत्रियों द्वारा, वैश्यों द्वारा, शूद्रों के द्वारा। वह चारों वर्णों में शिरोमणि है। उसे ब्राह्मण जन्म उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण मिला है। वह भूख प्यास सहकर भी केवल ब्राह्मणपन से ही संतुष्ट है, बेशक भूखा नंगा हो लेकिन अपने ब्राह्मणपन से संतुष्ट है। यदि वह एक दरिद्र भंगी चमार के साथ मिलकर भूख मिटाने के लिए संघर्ष भी करेगा तो भी संघर्ष प्राप्ति के पश्चात, हाथ आए धन के बंटवारे के पश्चात अपने आप को भंगी चमार से श्रेष्ठ ही मानेगा। हाँ, जब कहीं प्राप्त करना हो भूख प्यास में कुछ भी खाद्य पदार्थ या कोई धन संपत्ति तो ठीक है संघर्ष करेगा, लेकिन जब बंटवारा हो जाएगा तो फिर उस समय वही भावना आएगी, चमार तू भंगी, भंगी चमार से अपने को श्रेष्ठ ही मानेगा और इनके साथ रोटी बेटी संबंध कायम करने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि भिंड मुरैना के डाकुओं में, देखिए दोस्तों बड़े रोचक प्रसंग हैं, भिंड मुरैना के डाकुओं में चमार जाति का मोहन नामक एक डाकू भी था। दूसरे सवर्ण डाकुओं की भांति एक निर्भीक और जावांस बहादुर डाकू था। जब यह सब डाकू लूट का माल बांटते तो डाकुओं का सरदार मान सिंह मोहन यानी मोहन चमार डाकू को लूट के माल में दूसरे उच्च कुल के डाकुओं की अपेक्षा कम हिस्सा देता था। समझ रहे होंगे दोस्त। एक बार मोहन चमार डाकू ने आपत्ति की कि मैं मरने मारने में, लूटपाट करने में और गोली बंदूक चलाने में किसी भी राजपूत डाकू से कम नहीं हूँ, फिर लूट के माल में मुझे हिस्सा कम क्यों दिया जाता है मान्यवर मान सिंह जी। तब डाकुओं के सरदार मान सिंह ने क्या कहा था? ये कहा था कि तुम्हारा कहना सत्य है, साथ गोली चलाते हो, साथ बराबर सब कुछ करते हो, लूटपाट भी करते हो, जोखिम भी मरने का बराबर लेते हो, लेकिन तुम चमार जाति की हो, इसलिए तुम्हें ठाकुर डाकुओं के बराबर हिस्सा नहीं दिया जा सकता। ठाकुर थोड़ी हो तुम यार, हो तो चमार ही ना, इतना तुम्हारा अधिकार कैसे बन जाएगा? ठाकुर और चमार में कुछ तो अंतर रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ठाकुर और चमार में कुछ तो अंतर रखना ही पड़ेगा। एक डाकू के मुख से निकले हुए शब्द हैं ये। इस उदाहरण से पता चल जाता है कि कम्युनिस्टों की आर्थिक सत्ता छीनने में उनका साथ देने वाले अछूतों और पिछड़े वर्गों के विद्रोहियों के साथ सवर्ण विद्रोहियों के समान सलूक या न्याय नहीं हो सकता। संभवतः लूट का माल बांटने पर ठाकुर और चमार डाकू की तरह उनमें भी परस्पर कुछ अंतर तो रखना ही पड़ेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं, बहुत बड़े रोचक प्रसंग है। लोकमान्य गंगाधर तिलक का नाम तो आपने सुना ही है, ब्राह्मण थे, ये नेता थे हमारे आज़ादी के। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे प्रथम यह जय घोष किया था कि स्वराज प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किंतु जब समाज सुधारक ग्रुप ने प्रश्न किया कि जो लोग आज भारत में ऊंच नीच तथा जात भेद की विषमता के कारण सवर्ण समाज से पीड़ित हैं, यानी उनके द्वारा सताए जाते हैं, सवर्णों के द्वारा अति दरिद्र हैं, समाज में अनादरित हैं, अपमान झेलते हैं रोजाना और अपमानित हैं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार सामाजिक समता क्यों नहीं है? ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न किया गया एक समाज सुधारक ग्रुप ने।
किससे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, जो ब्राह्मण थे। उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि इनका ये जो ऊंच नीच है, जात भेद है, तमाम लोग जो इससे प्रताड़ित हैं, दरिद्र हैं, समाज में अनादरित हैं, अपमानित हैं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार सामाजिक समता क्यों नहीं है महाराज? तो उन्हें पहले सामाजिक और धार्मिक समता जो सवर्णों के हाथ में है पहले देनी चाहिए, तब विदेशियों से स्वराज प्राप्ति का अधिकार लेना बनता है। तब लोकमान्य तिलक ने उसका क्या उत्तर दिया? सुनिए, उत्तर दिया कि वह हमारा घरेलू मामला है भाई, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसकी बात क्यों कर रहे हो? पहले हमें आज़ादी तो प्राप्त करने दो, ये ऊंच नीच छुआछूत तो बाद में देखी जाएगी। हाँ, घरेलू मामला है, स्वराज्य प्राप्ति के बाद ये मैटर देखा जाएगा। इसी तरह आज का हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट नेता आर्थिक क्रांति को जन्म सिद्ध अधिकार मानता है, किंतु वर्ण व्यवस्था, जात पात, ऊंच नीच की भावना जो इस देश में प्रत्येक व्यक्ति में भरी पड़ी है, उसे मिटाने के लिए साम्यवादियों से अगर कहा जाए तो वह तिलक की भाषा में बोलते हैं कि यह तो हमारा घरेलू मामला है, इट इज़ आवर डोमेस्टिक मैटर, डोंट वरी फॉर दिस, आई विल लुक इट ऑन और आफ्टर, पहले होने तो दो, इसमें तो हम बाद में देखेंगे, और आर्थिक क्रांति के पश्चात वह भेद स्वयं ही मिट जाएगा। इस बारे में मेरे अपने भी एक दो अनुभव हैं। बाबा साहब कहते हैं, पाठकों की जानकारी के लिए साम्यवादी नेताओं के जो दुजाति हैं, यहाँ कुछ उदाहरण देने युक्ति संगत रहेंगे। हाँ, नेताओं के, साम्यवादी कम्युनिस्ट नेताओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं। हमारे एक कम्युनिस्ट मित्र चौधरी राम सिंह दत्त ब्राह्मण थे। उनके अछूत अनुयायी जब उन्हें उनके घर मिलने आया करते थे तो उनकी माता और पत्नी उन अछूतों को अपने बर्तनों में पानी और खाना देने से इनकार कर देती थी। आज भी होता है, सब जगह होता है, गांवों में होता है, शहरों में भी होता है, और ये ज़्यादातर होता है, 95% होता है कि जब कोई अछूत या SC ST OBC का आदमी किसी ब्राह्मण के यहाँ मिलने जाता है तो उसके घर जो है बर्तन, चाय के प्याले वगैरह, पानी के गिलास वगैरह अलग रहते हैं और उन्हीं में उनको सर्व किया जाता है, अपने अलग रहते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है। तो यही वो उदाहरण देते हैं कि जब उनके अनुयायी, किसके? कम्युनिस्ट मित्र चौधरी राम सिंह दत्त ब्राह्मण के जब मिलने आते थे अछूत आदि, तो उनके अपने बर्तनों में उनकी घर की स्त्रियाँ आदि पानी और खाना देने से इनकार कर देती थी कि भाई हम नहीं देंगे। चौधरी राम सिंह ने घर में मिट्टी के प्याले रखे हुए थे, उन्हें ही वह अपने अछूत साम्यवादियों को पानी और उनमें ही खाना करके दिया करते थे। हाँ, इतना ज़रूर करते थे कि उनके सामने अपने लिए रिजर्व रखे, अपने लिए भी रखा रहता था अलग। मिट्टी के प्याले में खुद भी खाने लग जाते थे कहने के लिए। वह कहते थे क्या करें, हमारे घर वाले छुआछूत मानते हैं, किंतु मैं तो नहीं मानता, इसलिए तुम्हारे साथ बैठकर मिट्टी के प्याले में ही खाना खाता हूँ। यह है एक प्रसिद्ध साम्यवादी नेता की दुरंगी चाल। चौधरी राम सिंह दत्त अब साम्यवाद को त्याग कर कांग्रेसी बन चुके हैं। आगे है दूसरी मिसाल PC जोशी की। ये भी ब्राह्मण नेता थे, कम्युनिस्ट। वह भी भारत के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता रहे हैं। एक बार मैं एक अछूत बूट बनाने वाले चमार को उनके कार्यालय आसिफ अली रोड में एक सिफारिश कराने के लिए ले गया। वह जूता बनाने वाला अछूत व्यक्ति आगरा में भारत शू कंपनी के नाम से शू तैयार कराता था। इसके पास जूता बनाने वाले काफ़ी कारीगर थे। किसके पास? ये जो आगरा का व्यक्ति था, तो उसको ले गए थे दिल्ली, उसके पास PC जोशी के पास। इसके पास जूता बनाने वाले काफ़ी कारीगर थे जो सब अछूत ही थे। उन दिनों के बनिया गुप्ता लाखों रुपए के जूते भारत शू कंपनी से खरीद कर रूस को बेचता था, और उसने कहा कि हम अपने हाथों से जूता तैयार करते हैं, मगर इसका विशेष लाभ हमें नहीं मिलता। बाबा साहब से कहा कि तैयार तो हम करते हैं लेकिन हमें केवल मजदूरी ही मिलती है, हमें प्रॉफिट तो वो बनिया ले जाता है, जबकि गुप्ता बनिया हमसे जूते खरीद कर रूस को बेचकर लाखों रुपया कमा रहा है। हम चाहते हैं कि हम सीधा माल रूस को भेजें और जो लाभ एक बनिया कमाता है वह हम दस्तकार कमाएं। इससे अछूत और गरीब
कारीगरों को भी फ़ायदा होगा। मुझे उसका यह विचार अच्छा लगा। मैं पीसी जोशी के पास उसे लेकर गया और सारी वार्ता कह सुनाई। जोशी ने मुझे कहा, देखिए क्या कहा, जोशी ने मुझे कहा कि तुम चाहते हो कि बनिया यानी गुप्ता के स्थान पर अब चमार लखपति बन जाए। डॉक्टर साहब, बाबा साहब, आप ये चाहते हैं कि अब गुप्ता बनिया की जगह एक चमार जो है लखपति बन जाए। मैंने कहा कि इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या हर्ज है? रूस को जूता बेचकर मिले लाभ से हाथ से काम करने वाला दस्तकार फ़ायदा उठाएंगे। आपकी पार्टी तो इन श्रमिकों दस्तकारों के लिए ही झंडा उठाती है, हल्ला मचाती है, श्रमिक एकता जिंदाबाद है, दस्तकारों के लिए झंडा उठाए हुए है। उस ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेता ने साफ साफ उत्तर दिया कि चमार को लखपति बनाने के लिए वह इसकी रूस से सिफारिश नहीं कर सकते। मैंने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया कि वामन कम्युनिस्ट होकर भी अछूत के लिए काला नागई सिद्ध होता है। ये साफ उत्तर दे दिया बाबा साहब ने कि बामण कम्युनिस्ट होकर भी बेशक जो है अछूतों के बगैर जात पात विहीन समाज की बात करते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, मज़दूर क्रांति की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा कि ब्राह्मण कम्युनिस्ट होकर भी अछूत के लिए काला नागई सिद्ध होता है। वह बनियों को मालदार बना देख सकता है किंतु चमार को हरगिज़ नहीं। बाबा साहब के पास एक बार अब दूसरा ये प्रसंग हुआ। अब सिखों का देख लीजिए दोस्त, पंजाब का। बाबा साहब के पास एक बार चुनावों से पहले 26 अलीपुर रोड पर ज्ञान सिंह राडेवाला आया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, पटियाला के क्षेत्र के अछूत लोगों को आप आशीर्वाद और हिदायत दें कि वो हमें वोट दें। आप उनसे कहिए कि हमें वोट दें अछूतों से। मेरे साथ मियाँ सिंह गिल एक अछूत भी उम्मीदवार खड़ा है। मेरे साथ मियाँ सिंह गिल एक अछूत भी उम्मीदवार खड़ा है। मैं और दोनों सदा एक हल्के से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। बाबा साहब बोले कि ज्ञान सिंह, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को क्या आशीर्वाद दूँ? तुम सिख लोग तो सारे पंजाब के मालिक हो, कटु सत्य है। तुम्हें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारी बात तो ऐसी है। अब बाबा साहब ने एक दृष्टांत दिया कि एक रानी हाथी पर सवार होकर बाजार से गुजर रही थी। तब एक भिखारन ने नीचे से हाथ फैलाकर प्रार्थना की, कृपा करके मुझे कुछ भिक्षा प्रदान कीजिए महारानी जी। महारानी ने ऊपर से उस भिखारन के आगे 1 रुपया फेंक दिया। भिखारन रुपया उठाकर चुपचाप चल पड़ी। रानी को क्रोध आया, किसने रुपया तो उठा लिया किंतु जरा भी इसमें मैनर नहीं है, किंतु न तो मेरा धन्यवाद किया इसने, शुक्रिया कहा, कुछ नहीं कहा, और न ही मुझे आशीर्वाद दिया। हाथी पर से रानी ने उसे खड़ा होने की आवाज़ दी, खड़ी हो जा, रुक जा बुढ़िया। और जब वो खड़ी हो गई तो गुस्से से रानी ने कहा कि भिक्षा के लिए दिया रुपया तो तुमने फ़ौरन उठा लिया, किंतु इसके बदले में कुछ भी आशीर्वाद या वरदान नहीं दिया। वह भिखारन झट बोल उठी कि महारानी, तुम हाथी पर चढ़ी जा रही हो, अब मैं इससे ऊपर और ऊंचा उठाने के लिए भगवान से क्या कहूँ? और इतने ऊंचे हाथी पर बैठकर जा रही हो, अब और ऊंचा उठाने के लिए मैं भगवान से क्या कहूँ कि भगवान अब तुम्हें बांस दे और तुम्हें और भी ऊंचा उठा सके, और बांस दे तुम्हें ऊंचे ऊंचे बांस, उन पर ऊपर बैठ जाए, ये कहूँ क्या मैं? सो मैं तुम जाट सिखों को, बाबा साहब बोले, सो मैं जाट सिखों को क्या आशीर्वाद दूँ? तुम तो पूरे पंजाब के मालिक हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुमने बेचारे गरीब अछूतों की बहू बेटियां तक छीन ली हैं। आए दिन मुझे पटियाला और उसके आसपास के अछूतों के बेशुमार पत्र आए हैं जिनमें शिकायतें की गई हैं कि जाटों ने उनकी बहू बेटियों को जबरन उड़ा लिया है, उनकी इज्जत लूटते हैं। जो अछूत उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे जाट अपने खेतों से घास नहीं खोदने देते, यहाँ तक कि उन्हें टट्टी पेशाब जाने के लिए बाहर खेतों में नहीं जाने दिया जाता। तुम उनसे अब भी इतनी सस्ती मजदूरी पर खेतों और घरों में ज़बरदस्ती काम लेते हो, जिससे उनका पेट भी नहीं भर सकता। अगर वह लोग तुम्हारे इस नाजायज़ और वेगार देने वाले काम करने से इनकार करते हैं तो तुम उनके घरों में ही उनकी नाकेबंदी कर देते हो, घर से बाहर नहीं निकलने देते। उनके पशु बिना घास के भूखे प्यासे मर जाते हैं। और दोस्तों, ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा है, चुनाव के टाइम पर होते बहुत पहले, 25-30 साल पहले ये होता है
कि जहाँ उनको वोट नहीं दिया जाता था तो घरों में कैद कर दिए जाते थे अछूत लोग। बिना घास फूस के भूखे प्यासे मर जाते हैं क्योंकि उनके पास तो भूमिया खेत कुछ भी नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है? ज्ञान सिंह राडेवाला बिल्कुल गूंगा हो गया और चुपके से गर्दन नीचे किए हुए बाबा साहब से आशीर्वाद लेने की बजाय झाड़ खाकर लौट गया। बाबा साहब की सिखों, जाटों और हरियाणवी हिंदू जाटों के बारे में राय थी कि यह लोग अभी तक अपनी कबीला जहनीयता यानी ट्राइबल मेंटलिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ सके हैं। चोरी, डाका मारना, कमज़ोर से उसका सबको छीन लेना, दूसरों पर नाजायज़ दबाव डालकर उसे झुकाना, यह असभ्यता के सारे दोष अभी तक बावजूद सिख धर्म और हिंदू धर्म अपनाने के भी इनके ज़मीर में प्रविष्ट हैं। इन कबीला जहनीयत वालों का इलाज सिवाय डंडे के दूसरा कोई नहीं है। यह जाबर लोग ताकत की भाषा को ही समझते हैं। इन्हें नैतिकता और सभ्यता से कोई भी वास्ता नहीं। कहने मात्र को यह गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं। इन्हें गुरु के उपदेशों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के मराठा, आंध्र प्रदेश के कम्मा, रेड्डी, गुजरात के कुंबी पटेल, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के ठाकुर, गुजर आदि सब ट्राइब कबीले हैं। इनमें अभी तक मानवता के सद्गुण पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाए। भले ही दिखावे के लिए कबीले किसी न किसी धर्म के अनुयायी क्यों बन चुके हों, इनकी आद कबीला प्रवृत्ति यानी लूटमार, छीना झपटी करने, आपस में लड़ाई झगड़ा और अपने से निर्बल लोगों को पीड़ित करके उन्हें दबाए रखने का अन्यायकारी स्वभाव वाला अत्यंत अहंकारमय होना, अपने समान दूसरों को प्रगतिशील अथवा उन्नतशील न देखना, इनका आद स्वभाव अभी तक नहीं बदला है। दोस्तों, इसके साथ ही अब लास्ट में हम जो है एक छोटा सा प्रसंग मदन मोहन मालवीय जी का भी है। बाबा साहब जब कभी अच्छे मूड में होते तो कोई न कोई अद्भुत बात सुनाते थे। एक बार सोनलाल शास्त्री कहते हैं, एक बार मैंने उनके समक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय का जिक्र किया कि वह बड़ा चालाक सनातनी हिंदू था। मैंने कहा कि हम उन्हें 1935 में जब ऋषि भवन रेलवे रोड लाहौर में उनसे मिले तो उन्होंने गर्मियों में भी पश्मीना ऊन का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। 1935 में गर्मी के दिनों में हमने उनके एक भगत से पूछा कि गर्मी में पश्मीने के वस्त्र मालवीय जी ने क्यों पहन रखे हैं, इन्हें गर्मी नहीं लगती है क्या? उस भगत ने उत्तर दिया कि हिंदू धर्मशास्त्रों में आदेश है, ध्यान से सुनना दोस्त, कि यदि सवर्ण द्विज ने यानी ब्राह्मण ने कोसाएँ यानी रेशमी या ऊनी वस्त्र पहन रखे हों और ऐसी शुद्ध हालत में उनका स्पर्श अछूत छू ले तो उन्हें यानी सचैल कपड़ों समेत नहाकर शुद्ध होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या ब्राह्मण ज्ञान। भर गर्मी में जो है जून के महीने में पहन के आए पश्मीना के कुर्ते पजामे। पश्मीना बहुत विकट गर्म ऊन होती है दोस्तों, आप जानते हो। तो प्रश्न किया गया कि ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया उनके भक्तों ने कि ये इसलिए कि किसी अछूत से यहाँ भीड़ भाड़ में छुप जाएं, स्पर्श हो जाए तो फिर अब उनको वस्त्र सहित स्नान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे जो है वस्त्र सहित नहाना पड़ता है। तो ये जो है इससे बचने के लिए मदन मोहन मालवीय जी ये पश्मीना ऊन के कपड़े पहन के आए हैं। चूँकि मालवीय जी के पाँव का स्पर्श आज हरिजन भी कर रहे हैं। हाँ, वैसे नहीं छुप रहे थे, पैरों को तो छू रहे थे। हरिजन जो है पैरों को भी तो छू रहे थे ना। अतः आपने पहले ही इंतजाम कर लिया कि इनके छूने पर बार बार सचैल स्नान न करना पड़ा। बार बार आ रहे थे बेचारे हरिजन पंडित जी के पैर छूने के लिए। मदन मोहन मालवीय जी जैसे महान नेता आए हुए थे तो पैर छू रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि अब नहाना नहीं पड़ेगा। उन्हें पहले ही सोच समझ के ऊनी वस्त्र पहन रखे थे भर गर्मी में। बाबा साहब को जब मैंने यह कहानी सुनाई तो वह बोले, जब बाबा साहब को सोनलाल शास्त्री जी ने ये कहानी सुना दी तो बाबा साहब बोले कि पंडित मालवीय मेरा आदर करता था। एक बार उसने मुझे बातों बातों में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारे लोगों का रंग बहुत काला होता है। देखिए क्या दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। एक बार मदन मोहन मालवीय जी ने मुझसे कहा कि अम्बेडकर, तुम्हारे लोगों का रंग बहुत काला होता है, यानी शूद्र जो है बहुत काले होते हैं, इसलिए सवर्ण हिंदू इनसे नफरत या घृणा करते हैं। यार इनसे इसीलिए तो नफरत करते हैं और कोई कारण नहीं, काले होते हैं और हम लोग गोरे होते हैं। तुम ऐसा करो, देखिए क्या फॉर्मूला भी बताया गोरा होने का मदन मोहन मालवीय जी ने बाबा साहब, तुम ऐसा करो कि जब अछूत स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो उन्हें कीकर के छिलके का, कीकर बबूल के छिलके का पाउडर खाने के लिए सलाह दो अपने लोगों को। गर्भवती स्त्रियों को खिलाएं कीकर की छाल का पाउडर।
ऐसा करने से पैदा होने वाले बच्चों का रंग गोरा होगा और सवर्ण हिंदू फिर इनसे घृणा नहीं करेंगे। देख कितनी संकुचित भाव थे इन लोगों के, जिनका मदन मोहन मालवीय जी कहते, महामना कहते हैं इन्हें। उन्होंने क्या सलाह दी बाबा साहब को, देखिए अब बाबा साहब ने भी इसका क्या जवाब दिया, वो भी देखने लायक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। बाबा साहब ने कहा कि मैंने उन्हें उत्तर दिया कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल यानी दक्षिण में ब्राह्मणों का रंग प्राय काला होता है, सारे काले ही होते हैं ब्राह्मण भी। मालवीय जी, पहले आपका यह नुस्खा उन गर्भवती ब्राह्मण स्त्रियों पर क्यों ना आजमाया जाए, चलो उनको खिलाते हैं पहले, ब्राह्मण स्त्रियों को जो गर्भवती हैं, वहाँ देखते हैं। मालवीय जी मेरी यह बात सुनकर खिला खिला कर हंस पड़े और कहने लगे कि आखिर हो तो वकील ही ना। तो दोस्तों ये आपने देखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष सोनलाल शास्त्री विद्यावाचस्पति। चूँकि आप लोगों को जिज्ञासा है और मुझे कमेंट में लिख भी रहे हैं कि आगे और सुनाइए, आगे और सुनाइए, ये बड़े रोचक वृत्तांत हैं, रोचक प्रसंग हैं। और वाकई दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी जानकारी जो है शायद ही हमको और आपको आज तक नहीं मिली होगी जो इस पुस्तक के हवाले से मिल रही है। बाबा साहब इतने महान व्यक्तित्व थे, उनके बारे में भी कितनी कितनी बातें लिखी हुई हैं दोस्तों जो हमने आज तक नहीं जानी, आज जान रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आगे भी अगर आप कहेंगे तो मैं एक दो प्रसंग जो और सुनाऊंगा आपको, कमेंट में अवश्य लिखें और बताएं कि ये प्रसंग आपको कैसे लग रहे हैं। बाबा साहब के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिल रही है या क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, अवश्य लिखें दोस्तों। और सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।